लो आखिर बीत ही गया 2022। 2022 की कुछ यादें, कुछ वादे, कुछ इरादे हम आपके सामने लाना चाहते हैं। और जिस तरह से पुलिस ने इस राजनांदगांव में अपने वादे और इरादे को बताया है, आइए जरा उसे सुनते हैं। क्या रहा 22। पुलिस परिवार की ओर से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अग्रिम में। 2 नए जिले का विभाजन हुआ, 2 नए जिला बना, दोनों का 20 रुपया जब्त किए इनके पास से। आबकारी एक्ट में भी 10 वर्ष की तुलना में हम लोगों ने इस वर्ष अच्छी कार्रवाई की। उसमें भी कुल मिला के 2731 प्रकरण में 2731 आरोपियों के खिलाफ हम लोगों ने एक्साइज एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई। इस तरह से पुलिस कप्तान प्रफुल्ल ठाकुर ने कहा कि सन 2022 में राजनांदगांव पुलिस की उपलब्धियां और आंकड़े किस तरह से उन्होंने स्पष्ट प्रेस वालों के सामने बताया, उसके बताने का प्रयास करते हैं। हत्या के कुल मामले 32 आए थे और 29 प्रकरण, और जिसमें से 62 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। हत्या का प्रयास 28 बार किया गया और 27 प्रकरण इस पर आंकलित किए गए और इसमें से 63 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उसी तरह आपराधिक मानव वध, जो कि 2 रहे और प्रकरण भी 2 रहे और व्यक्ति भी 2 रहे, उनको भी गिरफ्तार किया गया। बलात्कार के कुल राजनांदगांव में 44 मामले रहे, जिसमें से 41 मामलों का जो थाने में रिपोर्ट लिखाई गई थी, उसमें से 40 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। लूट के 13 मामले कुछ राजनांदगांव सत्ता थाने में देखे गए, जिससे 10 प्रकरण आए और 25 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। नकाबंदी 126 में 52 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 117 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसी तरह से राजनांदगांव में चोरी के 276 मामले में 101 प्रकरण को दर्ज किया गया और 176 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया। इस वर्ष 32 प्रकरणों की कार्रवाई करते हुए 29 प्रकरणों में 62 हत्या के प्रयासों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई थी, जिसमें से अंधे कत्ल के 5 प्रकरण हैं। इसके साथ ही थाना लालबाग वर्ष में 2021 में दर्ज प्रकरणों की संख्या आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम हर चौक पर ले जा रहे हैं और पुलिस हर चौक पर किस तरह से दस्तक देती है। रात का समय है और रात के समय में किस तरह से नव वर्ष में लोग झूमते हैं, गाते हैं और जो मस्ती मनाते हैं। हम सीधे जतन चंडिका के मनोज राठौर के साथ इस सिलसिलेवार हर चौक को, हर थाने को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो आपको हमने जो आंकड़े दिखाए, वो आंकड़े इन समस्त बसंतपुर थाना, लालबाग थाना, कोतवाली थाना और चिखली थाना के अंतर्गत ही हैं, या इसको ना कहा जाए तो डोंगरगांव और डोंगरगढ़ के पूरे जिले, जो कि अभी नए नवेले जवेला जिला बना हुआ है, उस जिले के अंतर्गत किया गया था। राजनांदगांव की पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में 2022 में एक सफलता के जो जिस तरह से परचम लहराया और उनके कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन्होंने शांति प्रिय व्यवस्था स्थापन करने में जिस तरह से सहयोग शासन और प्रशासन को दिया, ऐसे स्थिति में क्या हमने भी पुलिस का सहयोग प्रदान किया है? पुलिस सड़कों पर खड़ी रहती है और सड़क पर खड़े होकर वे सुचारू रूप से अपनी व्यवस्थाओं का पालन करती है। चाहे हड़ताल हो, चाहे रैली हो, चाहे किसी भी प्रकार के संबंधित सड़कों पर किए जाने वाले उन कार्यक्रम को पूरा इंतजाम, सुरक्षा व्यवस्था पुलिस की होती है और पुलिस ने बेखूबी रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है ताकि हम सुरक्षित रहें और सब सुरक्षित रहें, शासन व्यवस्था सुरक्षित रहे। छोटी मोटी घटनाएं तो हर जिले में होती है, पर राजनांदगांव में जिस तरह से पुलिस चुस्त दुरुस्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, 2022 आज पूर्ण तरह से विदाई हो चुका है और लगभग 4 से 5 तारीख के बीच में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक व्यवस्था का आलम जो बना रहता है शहर में, उसके बीच में हम सब सुरक्षित हैं तो केवल उसका कारण एक ही है
कानून व्यवस्था का पालन करना। अब सवाल ये उठता है कि कानून व्यवस्था का पालन करते हुए पुलिस ने तो अपना कार्य किया है, और पुलिस जिस तरह से कार्य कर रही है, हर चौक चौराहे पर आपकी अपनी सुरक्षा के लिए वह दिन रात लगी रहती है, पर क्या हम उन वर्दीधारियों की सुरक्षा और उनकी व्यवस्था पर किस तरह से अमल करते हैं, उनको किस तरह से सहयोग प्रदान करते हैं, यह देखने वाली बात है। धीरे धीरे इनका आकार बढ़ता गया, छोटा होता गया, फिर भी इन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन लगातार करते रहा। राजनांदगांव स्वर्णिम अक्षरों में लिखा रहता है, मगर यहाँ की व्यवस्था, कानून व्यवस्था वर्दीधारियों के बीच में समेटा गया है, और इस समेटने के बाद जो शांति प्रिय संस्कारधानी राजनांदगांव है, उसकी अपनी एक अलग पहचान है। नमस्कार, सादर प्रणाम, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।